पाकिस्तान एक बार फिर बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है और हालात इस कदर गंभीर है कि देश का बड़ा हिस्सा डूबने की कगार पर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में भारी बारिश ने अब तक लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए के आंकड़ों के मुताबिक 26 जून से 31 अगस्त तक बाढ़ से मरने वालों की संख्या 854 तक पहुंच चुकी है और 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं। 2/3 मौतें मकान ढहने और अचानक आई बाढ़ की चपेट में आने से हुई है, जबकि डूबने से केवल 10 में से 1 मौत दर्ज हुई है। 5 लाख से अधिक लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं और करीब 20 लाख लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो चुके हैं। पंजाब के मंत्री मरियम औरंगजेब ने इसे प्रांत के इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ बताया। स्थिति ऐसी है कि सतलुज, चिनाब और रावी जैसी नदियां पहली बार एक साथ उफान पर है और इनकी चपेट में 2300 से ज्यादा गांव आ चुके हैं। लाहौर, हाफिजाबाद और मुल्तान जैसे जिलों में लगातार हो रही तेज बारिश ने बाढ़ की तबाही को और गहरा दिया है। कई स्थानों पर 24 घंटे में 60 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है और 4 जगहों पर 120 मिलीमीटर से ज्यादा अधिक बारिश हुई। लाहौर में अकेले 15 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। पंजाब के प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 7.60 लाख लोगों को राहत कार्यों के जरिए सुरक्षित निकाला गया है। साथ ही लगभग 5 लाख से अधिक पशुओं को भी बचाया गया है। फिर भी राज्य की विशाल आबादी अभी भी बाढ़ के पानी और उससे उपजी मुश्किलों से जूझ रही है। इस बाढ़ के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। पाकिस्तान उन देशों में से है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है। मॉनसून के दौरान यहां सामान्य से ज्यादा बारिश होना अब आम हो चुका है। 2022 में सामान्य से 23 गुना ज्यादा बारिश हुई थी, जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया था। इस बार भी मॉनसूनी बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। पाकिस्तान और पूरे दक्षिण एशिया में करीब 70 से 80% बारिश जुलाई के सितंबर के बीच होती है। इस साल उत्तरी गिलगिट बल्तिस्तान क्षेत्र में पड़ी भीषण गर्मी ने समस्या को और बढ़ा दिया है। वहां हजारों ग्लेशियर मौजूद हैं जो तेज गर्मी के कारण असामान्य गति से पिघलने लगे हैं। समुद्र तल से 1200 मीटर ऊपर स्थित इस पहाड़ी क्षेत्र में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जो अप्रत्याशित था। परिणाम स्वरूप ग्लेशियर्स के पिघलने और मानसूनी बारिश के पानी ने मिलकर बाढ़ को और खतरनाक बना दिया है। लेकिन केवल प्राकृतिक कारण ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की असफल नीतियां और खराब शहरिया योजना भी इस आपदा की भयावहता के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जिन लोगों की जान गई है, उनमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके घर नदी किनारे अवैध तरीके से बनाए गए थे। ये घर कमजोर और असुरक्षित थे जो अचानक आए और पानी में बह गए। यूएन हैबिटेट की 2023 की रिपोर्ट में पहले ही पाकिस्तान के अव्यवस्थित शहरीकरण को लेकर चिंता जताई गई थी। गांव में शहरों की ओर तेजी से हुए पलायन ने शहरों पर बोझ बढ़ा दिया था। इसके चलते अवैध झुग्गियां और बस्तियां बनी, जिनमें 50% से ज्यादा शहरी आबादी रहने को मजबूर है। सरकारी उदासीनता और खराब शहरी नियोजन की वजह से ये बस्तियां अक्सर नदियों के किनारे बनाई जाती है, जो अचानक आई बाढ़ की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान पहले भी भारी विनाशकारी बाढ़ का सामना कर चुका है। वर्ष 2022 में आई बाढ़ सबसे भयावह मानी जाती है, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा था और 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तब देश को करीब 30 अरब डॉलर यानी 2.64 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। इसके अलावा पाकिस्तान की जीडीपी को भी 15.2 अरब डॉलर का सीधा नुकसान हुआ था। इस बार भी शुरुआती आशंका यही है कि तबाही का अनुमान अरब डॉलरों तक जा सकता है। इस बार बाढ़ की भयावहता को और भी खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार चिनाब, रावी और सतलुज तीनों नदियां एक साथ उफान पर है। इन नदियों ने सीमा पार भारत से होकर गुजरते हुए पाकिस्तान के पंजाब में कहर बरपा दिया है। 2300 से ज्यादा गांव इनकी चपेट में आए हैं। पंजाब प्रांत में अब तक केवल 24 घंटे ही में 10 लोगों की मौत हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में 5 लोगों की जान जा चुकी है। ये स्थिति दर्शाती है कि आपदा का विस्तार कितना व्यापक और विकराल है। सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और बचाव दल लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आई आपदा के सामने इन प्रयासों को नाकाफी बताया जा रहा है। बचाव अभियानों में हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं और उन्हें निकाले जाने के लिए समय लग रहा है। राहत शिविरों में भोजन, स्वच्छ पानी और दवाइयों को भारी कमी हो रही है। इस आपदा ने न केवल घरों और पशुओं को तहस नहस किया है, बल्कि खेती और बुनियादी ढांचों को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लाखों किसान अपनी फसलें गंवा चुके हैं और पशुपालकों के पास बचा खुचा पशुधन भी पानी में बह गया है। पाकिस्तान का खस्ता हाल अब केवल प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं, बल्कि उसकी खराब प्रशासनिक तैयारी और संवेदनशीलता की भी पोल खोल रहा है। यह बाढ़ दिखाती है कि देश जलवायु परिवर्तन की मार झेलने के लिए कितना कमजोर है। विकास की बजाय अव्यवस्था और अवैध निर्माण की नीति ने पाकिस्तान की जनता को सीधे मौत और तबाही की ओर धकेल दिया है। इस विनाशकारी बाढ़ ने पाकिस्तान को एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर किया है कि वह जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कभी ठोस कदम उठाएगा या हर बार करोड़ लोग इस तरह डूबते उभरते रहेंगे।